Today we are traveling in India's first राजधानी from Kolkata to Delhi. अगले 17 घंटे के लिए this is going to be my private room. यहाँ पे स्नैक्स में एक अलग चीज देखने को मिली. कचौड़ी जो दिया है वो 1 महीना पुराना है. पूर्वा एक्सप्रेस. इन्होंने सर्व करी है वेज स्वीट कॉर्न सूप एंड ऑन रिक्वेस्ट स्पेशली हमने ये बनवाया है सॉल्ट एंड पेपर चिकन. कुछ ऐसा है राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी का खाना. नॉर्मल 3-4 स्टार होटल में जैसा मिलेगा सेम टेस्ट है. यहाँ पे देख लीजिए धमाकेदार स्पीड पे वापस आ गए हैं हम. क्योंकि हमारी ट्रेन चल रही है लेट तो यहाँ पे जो एक खिचड़ी सर्व किया गया है. बोलते भी नहीं हम लोग किसी को. डेंस फॉग के बीच राजधानी एक्सप्रेस की जर्नी. लेट्स गेट स्टार्टेड. कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है. देवी और सज्जनों नमस्कार. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे फिर से एक बार. 3 मार्च 1969 भारतीय रेलवे के इतिहास में एक ऐसी ट्रेन चालू होती है जो कि ट्रैवल का इंडियन रेलवेज का नज़रिया ही बदल देती है, जो कि चलाई जाती है बिटवीन कोलकाता एंड न्यू दिल्ली. जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि हर स्टेट की राजधानी को देश के राजधानी दिल्ली के साथ जोड़ा जाएगा. बात हो रही है यहाँ पे राजधानी एक्सप्रेस की. 12,301 हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस बात हो रही है उसकी, जिसमें आज हम कोलकाता से दिल्ली जाएंगे. आप ये शॉर्ट्स देख के तो डेफिनेटली समझ पा रहे कि मैं इस वक्त कहाँ पे हूँ. हाँ जी, मैं हूँ फिलहाल हावड़ा में. हावड़ा की पहचान हावड़ा ब्रिज, हावड़ा रेलवे स्टेशन ही है मेनली मुझे लगता है. द आइकॉनिक हावड़ा रेलवे स्टेशन एंड ऑब्वियसली द अमेजिंग हावड़ा ब्रिज. जब भी मैं दोनों तरफ से हावड़ा ब्रिज क्रॉस करता हूँ एक अलग ही फीलिंग आती है. मतलब किसी भी साइड से करूँ एक बार फीलिंग आता है कि चलो एक नया ट्रिप चालू हो रहा है, एंड एक बार फीलिंग आता है कि चलो मैं घर वापस आ गया. ये इमोशंस है हावड़ा ब्रिज की. ट्रेन का टाइमिंग है 4:50, इट इज़ 4:20 राइट नाउ. एंड उस ज़माने में जब राजधानी चलती थी तब उसमें एसी चेयर कार और फर्स्ट एसी होता था. मतलब कोई सेकंड एसी नहीं, कोई थर्ड एसी नहीं. या तो आप बहुत पैसे दो या फिर सारी रात बैठ के जाओ. खाने पीने की सेवा आज से 10 गुना अच्छी थी उस टाइम. भले ही चेयर कार हो, कांच के ग्लास में जूस हो गया, बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना हो गया एंड व्हाट नॉट. आज भली फूड सर्विस घट गई है मगर रेलवेज ने ऐसे ऐसे क्लास इंट्रोड्यूस करे हैं, सेकंड एसी थर्ड एसी, जिसमें आज आप बहुत ही कम कॉस्ट में ट्रैवल कर पा रहे हो. एंड ऑफ कोर्स हम आज ट्रैवल करेंगे हावड़ा राजधानी के फर्स्ट एसी में. रिव्यू करेंगे फर्स्ट एसी की सर्विस कैसी है. ऑल्सो मैं और मेरा एक फ्रेंड ट्रैवल करेंगे. कूप मिला हुआ है तो बहुत सारी मस्ती होगी. चलते हैं स्टेशन के अंदर. हावड़ा में वैसे 2 कॉम्प्लेक्स हैं. ज़्यादातर ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन्स ओल्ड से ही चलती हैं. यहाँ पे लाउंज है, यहाँ पे क्लॉक रूम है, यहाँ पे बड़ा सा फूड प्लाजा बना रखा है एंड यहाँ पे अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स हैं, डोमिनोज वगैरह भी. सो यू कैन एन्जॉय योर टाइम. एंड हावड़ा राजधानी बीइंग अ प्रेस्टिजियस ट्रेन चलती है ऑलवेज प्लेटफॉर्म नंबर 9 से. प्लेटफॉर्म 9 से क्यों चलती है? क्योंकि 9 और 8 के बीच है एक VIP रोड. मतलब बेसिकली सिस्टम क्या है कि आप अपने गाड़ी में आओ, यहीं पे गाड़ी पार्क करो एंड डायरेक्टली बोर्ड दी ट्रेन. मान लो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे वैसे आ चुका हूँ हमारे कोच के पास. इसमें वैसे 2 फर्स्ट एसी हैं जो कि काफ़ी कम राजधानी में होती हैं. कैसे हो पाजी? मस्त. तो चलते हैं जी ट्रेन के अंदर. तो यहाँ पे वैसे आपको पता है कि 4 जो है कैबिन रहते हैं, 4 जो है कूप रहते हैं एक H1 के कोच में. अच्छा, सो ये रहा फर्स्ट एसी का कॉरिडोर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी माई प्राइवेट रूम फॉर द नेक्स्ट 17 आवर्स. अच्छा बता दो, यहाँ पे सी ऑफ करने आए हैं पीयूष भाई, पीयूष चौरसिया भाई का भी चैनल है एंड साथ में कभी जर्नी नहीं हो पाई अपनी अनफॉर्चुनेटली. कैसा लग रहा है कूप में? मतलब कूप डिज़ाइन डेकोरेट थोड़ा और अच्छा, ब्लॉगर के लिए ड्रीम होता है. डेकोरेट थोड़ा और अच्छे से हो सकता था. कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है. ये सरायघाट का फर्स्ट एसी है. हाँ, सरायघाट का फर्स्ट एसी. चलो ये अनाउंसमेंट हो रहा है, बढ़िया. यूजुअली जब पहले राजधानी चलती थी ना, यहाँ पे 2 फ्लावर वासेस थे, उसमें फ्लावर डेली चेंज करके लगाते थे. फिर कुछ पेंटिंग्स वगैरह थी, थोड़ा बेसिक डेकोरेटेड था. अभी भी ठीक ही है नॉर्मल के हिसाब से. जस्ट जो ब्लैंकेट है वो थोड़े प्रीमियम क्वालिटी के हैं एंड जैसा नॉर्मल होता है. नथिंग स्पेशल इन दिस. यहाँ पे सौरभ भाई भी आए हैं. सौरभ भाई कैसे हो? बस बढ़िया, तुम कैसे हो? बस चलो, थैंक यू गाइस फॉर कमिंग. मिलते हैं फिर और बाय ब्रो, मिलते हैं. ओके. ट्रेन निकल चुका है. तो फिलहाल द टाइम इज़, घड़ी एक्चुअली स्लो है मेरा, 4:50 एंड एग्जैक्टली डिपार्टिंग ऑन टाइम. चेन पुल हो गया यहाँ पे 4:53. थोड़ा बहुत लेट हो गया चेन पुलिंग की वजह से. 4 मिनट्स डिलेड वी आर डिपार्टिंग हावड़ा.
अच्छा ये लेट हो। यहाँ पे वी हैव डिपार्टेड हावड़ा, बढ़िया सा कर्व लेके निकल रहे हैं एंड साथ ही साथ पैरेलल एक्शन चल रहा है विद विश्व भारती एक्सप्रेस, थोड़ा सा डिलेड है वो। फ्रॉम हावड़ा टू न्यू दिल्ली वी आर कवरिंग द डिस्टेंस ऑफ ऑलमोस्ट 1450 किलोमीटर्स इन 17 आवर्स। एक अद्भुत बात देखिए, जब ये ट्रेन चली थी तब भी इतना टाइम लगता था, 10 साल पहले भी इतना टाइम लगता था। इनफैक्ट तब 16 घंटे 45 मिनट 55 मिनट लगते थे, आज 17 घंटे से ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे निकलते ही 1 लीटर का एक वाटर बॉटल सर्व कर दिया गया है एंड क्लीनिनेस के मामले में मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब इनफैक्ट जस्ट हावड़ा से निकले हैं तब भी जो है साफ़ सफाई एकदम जारी है। वॉशरूम वगैरह क्लीन कर रहे हैं, फ्लोर मॉप कर रहे हैं। तो जो लोग भी हाइजीन वगैरह को लेकर शिकायत करते हैं उनको तो एटलीस्ट फर्स्ट एसी में इसमें दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे हमने इस बर्थ को ऊपर उठा दिया क्योंकि मस्त यहाँ पे लाइटिंग हो गई। अभी तो बैठेंगे इसलिए ऊपर वाला उठा दिया। तो यहाँ पे वी हैव क्रॉस्ड कामारकुंडू एंड ये जो स्टेशन है रिसेंटली अपग्रेड किया गया है, प्लेटफॉर्म वगैरह इसका काफ़ी बड़ा किया इन्होंने। इन फ्यूचर बहुत सारी ट्रेन्स रुकेंगी, मेल एक्सप्रेस जो भी है आप कह लीजिए वो 1 to 2 क्या है 1 to 2 59 शियालदह बीकानेर एक्सप्रेस, शियालदह बीकानेर एसी एक्सप्रेस, फिर कह लीजिए पूर्वा एक्सप्रेस फिर कह लीजिए 1 to 3 1 शियालदह दिल्ली एक्सप्रेस। सारी जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है ये फ्यूचर में यहाँ पे रुकेंगी। एंड जेन्युइनली जैसे अब मान लो इस जो 100 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो गाँव में लोग रहते हैं जो कि जिनको कि या तो हावड़ा जाना पड़ता है या फिर बर्धमान, तो उनके लिए एक अच्छा अल्टरनेटिव होगा। बर्धमान में भी कौन सा रुकती है? बर्धमान में भी राजधानी नहीं रुकती, जो कि काफ़ी बुरी चीज़ है। बहुत रेवेन्यू देता है बर्धमान। हाँ यार, बर्धमान को देना चाहिए। ये राजधानी एटलीस्ट एक राजधानी का दे दो। ये बताओ पारसनाथ रुक रही है, पारसनाथ रुक रही है, पर बर्धमान जैसा सियालदह तुरंत काम कोडरमा रुक रही है, आसनसोल बर्धमान नहीं रुक रही है। मेरे साथ आज ट्रैवल कर रहे हैं शुभम भाई जो कि आसनसोल से हैं, स्पेशली इस जर्नी के लिए सुबह आए कि पूरा जर्नी करेंगे। मैं जब भी आता हूँ तो बहुत गाली पड़ता है मेरे को। तो साथ में जो है दोनों भाई दिल्ली जाएंगे एंड आज सही में प्राइवेट रूम मिला हुआ है। दूसरी बार तो चलो वो मैं इंट्रो में डालता हूँ, बस लेके कोई खाली कुप मिल जाए तो वो सब, बट आज सही में अपना प्राइवेट रूम है। ये मानना पड़ेगा, मेंटेनेंस बहुत बढ़िया हो गया। नहीं, मेंटेनेंस बहुत बढ़िया, क्लीनिनेस मुझे बहुत अच्छा लगा। शियालदह अभी पिछड़ गया है काफी यहाँ से, वरना एक टाइम पे शियालदह का बेटर था। शियालदह का बेटर था डेफिनेटली। तो यहाँ पे शाम का जो स्नैक्स है वो आ चुका है, देख लीजिए कुछ ऐसा है स्नैक्स। यहाँ पे स्नैक्स में एक अलग चीज़ देखने को मिली, जो पहले फ्रेश कचौरी दी जाती थी ना, उसकी जगह इन्होंने जो पैक्ड वाली कचौरी है वो दी है। दिस थिंग इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। मतलब फ्रेश मिलता था जो भी रहता था, मतलब ठंडा लोग बोलते थे, सूखा बोलते थे, हार्ड बोलते थे, मगर एक चीज़ था कि वो आज का आज बना है। अभी पैक्ड चीज़ एक महीना पुराना है भाई, 7 दिसंबर का कचौड़ी है वो। तो कचौड़ी जो दिया है वो 1 महीना पुराना है। बेका जी का, इसको ट्राई करते हैं। साथ में आमंड दिया है, एक पीनट चिक्की, ये बहुत बढ़िया लगता है मुझे, एंड चाय के लिए कप एंड एक सैंडविच गाजर वाला, बाकी तो ये है। एंड चाय दी है इन्होंने गिरनार की, बढ़िया होगी प्रोबेबली। सो ट्राई करके आपको बताते हैं। हाँ भाई, कचौरी ट्राई कर रहा हूँ। करो। मज़ा नहीं आया? बहुत ड्राई है भाई। आके देख। ऑब्वियसली मतलब जो प्री पैक्ड है उसमें वो मज़ा नहीं आएगा, बहुत हार्ड है। मतलब अब अगर आप इसको तोड़ोगे ना तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे बस चाय वाय पी ली, चाय बहुत बढ़िया थी, मगर सैंडविच एंड कचौरी वाज नॉट गुड। ये पीनट चिक्की भी मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आमंड्स भी अच्छे थे, मगर
जो मेन चीज़ है, जो वही अगर ख़राब होगा तो कैसे चलेगा। सैंडविच तो चलो ऑल टाइम ही ऐसे ही रहता है, मगर कचौरी तो एक ढंग की चीज़ थी जो कि रेलवे ने फिर से ख़राब कर दी। दिल्ली साइड से अगर जब हम लोग ट्रेन चढ़ते हैं हाँ, तो हाँ। उसमें जो कचौड़ी आता है वो बहुत बेटर रहता है इससे। वो बहुत बेटर रहता है, अच्छा बनाते हैं। चीज़ है, मतलब आपको पता है कि ट्रेन में तो ये सब बनता नहीं, सब जो है बेस किचन से ही आता है। ऑल दो जो डिनर वगैरह है वो हो सकता है फर्स्ट एसी का पैंट्री कार में बने, वो कंफर्म करना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब फिर से हम लोग को प्रीमिक्स खाना मिलने लगा। हाँ हाँ, वो दिन दूर नहीं है जब आपको वही कोविड जैसा दाल चावल, खिचड़ी चावल, राजमा चावल मिलेगा। यहाँ पे फिलहाल जो है थोड़ी और चाय मंगवा ली, क्योंकि चाय हमें बहुत बढ़िया लगी। वी आर क्रॉसिंग दुर्गापुर राइट नाउ एंड सामने उस ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। हालांकि वो दुर्गापुर पे आके रिवर्सल लेके जा रही है, बट फिर भी 6:52 वी आर अबाउट टू रीच आसनसोल। टाइम कितने का है? 47। अरे लेट हो गया फर्स्ट एसी से। एंड आसनसोल स्टेशन पे इस ट्रेन का ठहराव केवल 2 मिनटों का है। अगर थर्ड एसी में बात करें तो बहुत क्राउड रहता है फ्रॉम आसनसोल B5 में। एंड भाई तो आसनसोल से ही है, एक ज़माना था जब मैं भी इसी गांव में रहता था। गांव में राजधानी नहीं रुकती है ब्रो। अपनी ज़िंदगी के लगभग 4 साल मैंने इस जगह बिताए आसनसोल में। सो याद आता है जगह, बट कभी भी आना हो नहीं पाया। अभी तो हम कोलकाता शिफ्ट हो गए, तो कभी आएंगे घूमने। ऑनेस्टली बताऊं तो बर्धमान में जो है ना, इसका स्टॉप होना चाहिए था, क्योंकि रेवेन्यू बहुत आता है बर्धमान। इसका नहीं चाहिए भाई, हावड़ा ब्रिज का ऐसे ही चीज़ ऑन टाइम। अच्छा, शियालदा दुरंतो, हाँ एटलीस्ट शियालदा राजधानी का कर दो, जो एक स्टेट के लिए बनाई गई है कि एक स्टेट के राजधानी को देश के राजधानी के साथ जोड़ेगी। उस स्टेट के किसी 3-4 स्टेशन को तो कम से कम सर्व करें। एंड बर्धमान डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली काफ़ी बड़ा है, मतलब उनको पकड़ने के लिए या तो हावड़ा जाना पड़ेगा या फिर दुर्गापुर। सो एक ट्रेन कोई भी हो, दुरंतो हो, राजधानी हो, जो प्रीमियम ट्रेन से उनका अगर हॉल्ट होता ना बर्धमान में तो अच्छा होता। यहाँ पे 6:58 पे वी आर डिपार्टिंग आसनसोल। एंड यहाँ पे देख लीजिए आसनसोल का ELS, ईस्टर्न इंडिया का सबसे पुराना इलेक्ट्रिक लोको शेड है। काफ़ी बड़ा है एक्चुअली, अंधेरे में तो दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे लगभग शाम के 7:30 हो रहे हैं। सूप दे दिया इन्होंने। एंड देखिए, पहली बार मैंने देखा कि टमाटो के अलावा कुछ सर्व हो रहा है। इन्होंने सर्व करी है वेज स्वीट कॉर्न सूप। सूप का टेस्ट भी मस्त है, खुद से पेंट्री में बना के लाए हैं, बहुत अच्छा लगा खा के। तो सूप ना इन्होंने बहुत ही अच्छी पिलाई है। ये दिस इज़ माई 2nd कप। आप फ्लाइट के बराबर फेयर दे के ट्रैवल कर रहे हो, ऐसी सर्विस मिले तो मज़ा आए। एंड मीनवाइल एक कूप देख लीजिए, ऐसा होता है जिसमें यूजुअली मैं ट्रैवल करता हूँ। 4 लोगों की सीट है। एंड दिस इज़ फ्रॉम धनबाद। यहाँ पे बिफोर टाइम अराइवल इन धनबाद। तो यहाँ पे वैसे धनबाद से भी बहुत सारा बोर्डिंग है। वैसे हम आ गए हैं भारत के कोल कैपिटल में, धनबाद में। तो यहाँ पे वी आर डिपार्टिंग धनबाद। लगभग 270 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। 258 सॉरी। यहाँ पे फाइनली द डिनर हैज़ बीन सर्व्ड। कुछ ऐसा है राजधानी एक्सप्रेस का फर्स्ट एसी का खाना। यहाँ पे देख लीजिए, चिकन की ग्रेवी है, दही है, दाल है, रोटी है, चावल है, ड्राई सब्जी दी है। इस राजधानी में आपको कॉन्टिनेंटल का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें ये चिकन है, तो हमने बोला था कि ये चिकन थोड़ा ट्राई करवा देना। एंड ऑन रिक्वेस्ट स्पेशली हमने ये बनवाया है सॉल्ट एंड पेपर चिकन। देखिए क्या कमाल का लग रहा है। एंड शुभम ने भी सेम मंगवाया है, चिकन एंड बाकी जो थाली है। तो बढ़िया है, ये चीज़ ट्राई करते हैं, ये चीज़ ट्राई करते हैं, पूरा रिव्यू देते हैं आपको। बढ़िया है भाई, दिस इज़ सो गुड यार। नॉर्मल 3-4 स्टार होटल में जैसा मिलेगा सेम टेस्ट है। हाँ, मतलब बहुत ही अच्छे से बना है। थोड़ा सा जो ग्रिल्ड चिकन है ना, वो भी ट्राई कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल में जो ऑप्शन मिलता है। एंड अगर आप कॉन्टिनेंटल लेते हैं, कुछ ऐसा प्लेटर आपको मिल जाता है जिसमें कि पास्ता और क्या रहता है, नूडल्स नहीं, पास्ता रहता है, बॉइल्ड वेज और ब्रेड और ये थोड़ा क्वांटिटी कम हो जाता है। कॉन्टिनेंटल वाले बस मन भरेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। वो या उल्टा।
चलो, ना, हाँ, सही sorry, बात है ना sorry, भाई। ये भी बहुत अच्छा है, ट्राई करना एक बार ज़रा। कौन ग्रिल सा? चिकन अच्छा है काफ़ी। लाइट है बट अच्छा है काफ़ी टेस्ट में। ओवरऑल बहुत अच्छा है, बट लास्ट नवंबर में मैं ट्रैवल किया था, तब उस टाइम राइस के बदले आई थिंक पुलाव दिया था। पुलाव veg दिया था। वो बस इसमें इस बार राइस है, बट खाने का क्वालिटी अभी भी सेम मेंटेन्ड है। नो डाउट बहुत अच्छा है। कोई नहीं, आप बोलो बस, दादा बोदी का बिरयानी करवा देंगे इसमें। स्पॉन्सर बाय दादा बोदी नहीं, कैटरिंग है डी आपकी कैटरिंग। स्पॉन्सर्ड बाय स्पॉन्सर बाय स्वरूप। ठीक है चलो। दाल तो वैसे काफ़ी एवरेज है, बट जो चिकन करी है ना, दैट इज़ सो गुड। कम मसाले हैं बट एकदम फ्लेवरफुल है। एंड ड्राई वेज भी ठीक ठाक सा है, वो थोड़ा एवरेज है। बाकी रोटी राइस आपको कुछ भी चाहिए आप मंगवा लो, वो पूछ के भी जाते हैं। इवन फर्स्ट इसी की यही बात सबसे अच्छी लगती है, ट्रैवल करने में मज़ा आता है। खाना पीना इज़ डन। एंड शुभम भाई ने एक्स्ट्रा राइस मंगवाई है, तो एक्स्ट्रा राइस देके गए हैं। चिकन कैसा लगा? बढ़िया लगा? चिकन अच्छा ही था, बट आई थिंक अगर लास्ट टाइम से कंपेयर करूँ तो वो शायद ज़्यादा बेटर था। अच्छा, ओके। उसमें एक्चुअली आई थिंक ये धनिया से गार्निशिंग किया था, तो वो नहीं है, तो उसका थोड़ा टेस्ट मिसिंग लग रहा है। बट ओवरऑल तो बहुत काफ़ी अच्छा सब्जी वगैरह, सब्जी रोटी बहुत सही था, सब बढ़िया, बहुत सही था। एंड यहाँ पे हैंडी एंड सम आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम है। हालांकि कुछ और फ्लेवर होना चाहिए था, मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, रात के बज रहे हैं 10:25, 8 मिनट्स बिफोर टाइम अराइवल इन गया। तो यहाँ पे अपनी ट्रेन आ गई एंड यहाँ पे स्टेशन बिल्डिंग बिल्कुल शांति स्तूपा जैसा बन रहा है। आजकल जो भी रीडेवलपमेंट हो रहा है ना, वो उस जगह के किसी फेमस चीज़ का रेप्लिका है। तो ये तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया बनेगा मेरे हिसाब से। वेटिंग फॉर दैट। एंड टेम्परेचर हियर इज़ 11 डिग्रीज। कोलकाता से तो काफ़ी ठंड है। कितना किलोमीटर आगे होंगे भाई? 450 के आस 450 के आसपास। सही टाइम है एवरेज के हिसाब से? नहीं भाई, बढ़ाओ और आधा घंटा बढ़ाना चाहिए इसके हिसाब से। चलो, इसको एक्चुअली गलत कर दिया कि भुवनेश्वर राजधानी को इसके आगे डाल दिया। हाँ। बस और स्लो हो गया। बताओ, समझ गया। 1969 से अभी 2025 में 15 मिनट ज़्यादा लेता है। जो भी है, निकलते हैं फ्रॉम गया। एंड ये वैसे देख लीजिए गया का प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे वैसे एग्जैक्टली ऑन टाइम डिपार्चर। अभी वैसे बज रहे हैं 12:30। मैं जागा हुआ ही था। एक्चुअली यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हो गई। मेरी एक वीडियो जो मैं एडिटिंग पे रखा था, उसकी फ़ाइल सारी करप्ट हो गई, तो उसके लिए मैं परेशान हूँ काफ़ी। मतलब रिकवर करने की ट्राई कर रहा हूँ, बट हो नहीं पा रहा। अभी हमने गंज ख्वाजा पे ओवरटेक किया कोलकाता जम्मू तवी को। कितने बजे चला था? सुबह 11:45 पे चला था। यहाँ पे हमने उसको ओवरटेक कर लिया मुगल सराय से पहले। राजधानी है भाई। एंड बहुत ही जल्द पहुँचेंगे मुगल सराय। लेट हो गए क्या? कितने बजे अराइवल है? 40 में अराइवल है। ऑलमोस्ट राइट टाइम गुजरा है। तो ऑलमोस्ट राइट टाइम ही कह लीजिए। यहाँ पे आ गए हैं हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, यानी मुगल सराय में। थोड़ा बहुत आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि फॉग जो है चालू हो चुका है। आगे तो डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड ये रहा प्लेटफॉर्म नंबर 7 जहाँ पे हम अभी आए हैं। आज का जो राजधानी गैंग है उसको हम ही लीड करेंगे। यूजुअली भुवनेश्वर करती है, बट आज भाई पटना राजधानी है आगे। तो वो तो गैंग से आगे बहुत। यूजुअली हमारी जो गैंग चलती है 10 बजे के आसपास पहुंचने वाली, उसको भुवनेश्वर लीड करती है, बट वो खुद आज 11 घंटे लेट है। सो हम ही करेंगे। हमारे बाद कौन आएगा? डिब्रूगढ़। हमारे बाद शियालदा, फिर डिब्रूगढ़, फिर रांची। दुरंतो है। दुरंतो, शियालदा दुरंतो, फिर रांची। रांची गरीब रथ होगी आज। ओके।
और यहाँ पे फाइल्स क्या करप्ट हो गए, मैंने सोचा कि चलो इसको अपडेट करके ही देख लेते हैं, क्या पता कुछ हो जाए। देखते हैं फिर जो है मैं सो जाऊँगा। यहाँ पे मीनवाइल वी आर डिपार्टिंग। अब जो है सुबह मिलते हैं फ़िलहाल के लिए। वैसे तो पता नहीं फाइल्स का क्या होगा, जो भी है गुड नाइट। तेरी मेरी दोस्ती को साल हो गए हैं काफी, न थैंक यू कहा किसी ने, ना किसी ने मांगी माफी। वो पार्टकार कॉन्वर्सेशंस मेरे मन की है थेरेपी, पढ़ लेता है कैसे तू जो बातें है मेरी जुबां की। यारी तेरी यारी के लिए करूं मैं शुक्रिया खुदा का। सारी मेरी सारी फिक्र तुझसे मिलके कैसे भूल जाता हूँ मैं। तेरे साथ हूँ खड़ा अब जिंदगी के हर सफर में। नाम हमारा रहेगा साथ ही, तो चाहे अच्छी या बुरी खबर। देवियों सज्जनों गुड मॉर्निंग। आज लगभग 6:30 बजे हम कानपुर पहुंचे, लगभग 1.5 घंटे लेट। कानपुर में तो अंधेरा था तो थोड़ा सा सो गया था मैं। एंड अभी बज रहे हैं फिलहाल सुबह के 8। बाहर जो है तगड़ी वाली फॉग है। वी हैव क्रॉस झिंझक एंड कानपुर से लगभग कह लीजिए कि 1.5 घंटे में 70 किलोमीटर ही यहाँ पाए हैं। ट्रेन भी काफ़ी स्लो चल रही है फॉग के कारण। आपको पता है कि सिग्नल्स वगैरह अच्छे से नहीं दिखता। यहाँ पे देख लीजिए मालगाड़ी राजधानी को ओवरटेक करते हुई। दैट इज़ एक्चुअली DFC डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है इसके लिए मैं रेलवे को सल्यूट करता हूँ कि इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बना है कि रेल की फ्रेट ट्रेन्स का तो डिमांड इतना है ही, रेवेन्यू इतना है ही, तो इनके लिए पूरा एक अलग सेक्शन बना दिया। इस 2 बने हैं ऐसे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि अभी दादरी से मुगलसराय तक है, एंड एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इसमें क्या है ना कि पूरा ही मालगाड़ी के लिए है एंड जितनी भी लंबी मालगाड़ी हो 100 की स्पीड से भागते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत एडवांस लोकोमोटिव भी है हमारे पास आज, वैक 12 वगैरह, तो आराम से जो वैसे चल सकती है। एंड इससे एडिशनली फ़ायदा ये भी है कि जो नॉर्मल ट्रेन से पैसेंजर ट्रेन से उनके लाइन में भी ट्रैफिक कम होता है। भाई ये पूरा कब तक बन जाएगा कोलकाता तक फ्रेट कॉरिडोर? डानकुनी से प्लान्ड है ना। हाँ डानकुनी से प्लान्ड है, कब तक बन जाएगा? चंदनपुर तक ही बना है ना, वो भी 4th लाइन पर। DFC का तो कुछ बना ही नहीं है। अच्छा, वो क्या हमारे पोते देख लेंगे? अभी तुम सोच लो कि सन 2115 तक अगर बने तो। सन 2115 कह रहे हैं भाई। बाहर आप फॉग देख लीजिए कितनी खतरनाक है, हार्डली वहाँ तक हम देख पा रहे हैं। तो सोचिए कि जो दूर दूर के सिग्नल्स हैं, कवच है इसमें। सोचिए जो दूर दूर के सिग्नल्स हैं वो कैसे देखेंगे लोको पायलट्स को। राजधानी धूल तो रहा है। दोनों LP है? नहीं है, देवेंद्र भाई LP। देख लो भाई, राजधानी राजधानी होती है, आगे चाहे कुछ भी आ जाए। अभी अगला स्टेशन आने दो। यहाँ पे मीनवाइल ब्रेकफास्ट आ चुका है। जो मेन चीज़ है वो ला रहे हैं। उसके अलावा कॉर्नफ्लेक्स है, कॉर्नफ्लेक्स के लिए यहाँ पे कप दिया हुआ है, चाय के लिए कप दिया हुआ है, फ्रूट में है बनाना, ब्रेड, बटर, जैम एंड चाय कॉफ़ी का किट। यहाँ पे फाइनली जो मेन प्लेटर है वो दे दिया, हालांकि फ्रेंच फ्राइज़ नहीं दिए, बट ऑमलेट बढ़िया लग रहा है, अच्छा खासा स्टफिंग किया हुआ है, ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, टमाटो का। एंड भाई को जो है कटलेट मिला है, खोलो ज़रा, ये रहा वेज कटलेट। फ्रेंच फ्राइज़ नहीं दिया बट मुझे कटलेट बहुत अच्छा लगा था तो एक्स्ट्रा मंगवा लिया।
भैया जो है 4 एक्स्ट्रा कटलेट देके चले गए, बट कटलेट बहुत ही अच्छा लगा मुझे, स्पाइसी सा एकदम। यहाँ पे वी आर स्किपिंग भरथना एंड ओवरटेकिंग अच्छा हल्दी आनंद विहार एक्सप्रेस। 4-5 घंटे के करीब लेट है, और तो लेट होगा ही। इन ट्रेन को तो और प्रायोरिटी नहीं मिलती सर्दियों के मौसम में। टाटा नगर वैप 7 देख लीजिए, कुछ ऐसा है भरथना गांव। जितना हम टुवर्ड्स दिल्ली जा रहे हैं ना, फॉग उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। आपको पता है कि प्रीमियम ट्रेन्स में अगर ट्रेन लेट हो तो आपको खाना खिलाने की पिलाने की जिम्मेदारी भी पेंट्री कार की है, IRCTC की है। तो डिले के ऊपर डिपेंड करता है काफ़ी हद तक। अगर आपकी ट्रेन मान लो कि लग रहा है कि 1-1:30 बजे तक 2 बजे तक पहुंच जाएगी तो कुछ नहीं बनाते। अगर मान लो कि लग रहा है कि हाँ मे बी 2-2:30 बज जाएँ तो खिचड़ी बना देते हैं पेंट्री कार में। पेंट्री कार में इतनी कैपेसिटी है कि पूरे ट्रेन के लिए खिचड़ी बना दें। पेंट्री कार में 1200 लोगों की खिचड़ी बन सकती है। वो क्या करते हैं, टर्न बाई टर्न, मतलब उनको सुबह से ही पता लग जाता है कि ये ट्रेन तो लेट होगा है, तो सुबह से ही जो है वो खिचड़ी चढ़ा देते हैं। एंड 3-4 हांडी है, मतलब आप कह लीजिए कि बड़े बड़े हांडी में भी 3-4 बार बनाते हैं, तब जाके 1200 लोगों की बनती है। गुवाहाटी लिखा हुआ है, हो सकता है। यहाँ पे निकली पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है विद श्रम शक्ति एक्सप्रेस। लगभग यहाँ पे जी वी आर क्रॉसिंग इटावा। कितना यहाँ पे देख लीजिए, धमाकेदार स्पीड पे वापस आ गए हैं हम। यहाँ पे मौसम थोड़ा सा क्लियर होते ही धमाकेदार रफ्तार से चल रही है हमारी ट्रेन। शिकोहाबाद पे ओवरटेक किया कालिंदी एक्सप्रेस को, एंड फिरोजाबाद पे ओवरटेक किया मंडवाडी न्यू दिल्ली, मतलब बनारस न्यू दिल्ली एक्सप्रेस को। और आगे देखिए, आगे भी 2-4 ओवरटेक और होंगे। अभी मगध आएगा सामने, फिर अलीगढ़ पे खत्म। यहाँ पे फाइनली वी हैव रीच टुंडला जंक्शन। ओवरटेक कर रहे हैं मगध एक्सप्रेस को।
क्योंकि हमारी ट्रेन चल रही है लेट, तो यहाँ पे जो है खिचड़ी सर्व किया गया है। एंड वैसे नॉर्मल सेकंड थर्ड एसी में खिचड़ी सर्व होता है जो कि पेंट्री में ही बनता है। यहाँ पे हमारे लिए एक्स्ट्रा ये आलू की सब्जी, साथ में अचार है। एंड फिलहाल मौसम काफ़ी क्लियर है, सो वी आर डूइंग अ गुड स्पीड। खिचड़ी एकदम गर्म है एंड टेस्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब उससे भी बड़ी बात यह है कि लेट रनिंग होने के बावजूद एक पेंट्री कार में जहाँ पे लाइव फ्लेम तक नहीं है, गैस तक नहीं है, वो पूरे ट्रेन के लिए खाना बना के दे रहे हैं। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। खिचड़ी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है ना। तो यहाँ पे हमारे साथ जो सर्व कर रहे थे वो हैं शाहिद भैया, ना आपका नाम? हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो लेट रनिंग में आप लोग सब अरेंजमेंट कर देते हैं? हो जाते हैं सर। हाँ, कर देते हैं ना खिचड़ी वगैरह। अरे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का फॉग में, सर्दियों में हेल्प करने के लिए। बाकी कुछ बोलना है? सब चलिए, कोई नहीं, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वी हैव क्रॉस्ड गाजियाबाद एंड टाइम देख लीजिए, सुबह 9 बजे करना चाहिए, अभी 3 बज रहे हैं। 5.5 घंटा लेट हो गई ट्रेन। फिलहाल बस नींद आ रही थी थोड़ी, तो चाय पी रहे हैं। ये मज़ा है फर्स्ट एसी का। फिलहाल बज रहे हैं शाम के 3:45। वी आर इन न्यू दिल्ली आउटर एंड शायद 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। 6 आवर्स डिले इन अराइवल। बताओ भाई कैसा लगा जर्नी? भाई क्या ही बोले, इसमें दिक्कत ये है कि फॉग फिर भी भाई कट गया था 9-10 बजे। हाँ, उसके बाद इतना बंचिंग हो गया। क्या है कि रात से जब ट्रेन लेट हो रही है तो वो जो लाइनअप है वो पूरा मतलब हो रहा है कि आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। बट ऐसे ही होता है इन फॉग, आपको आगे कनेक्टिंग प्लान्स नहीं रखनी। इवन मेरी भी शाम की 7 बजे बस है, आज तो मिल जाएगी, बट ऐसा भी चांस था कि हो सकता है कि बस ना मिले। मतलब ऐसे भी विंटर्स में हो सकता है। और अगर आप रिटर्न आ रहे हैं, कंफर्म 90% चांसेस है आपकी ट्रेन लेट होगी। नहीं, बट ट्रेन का पेंड्रे सर्विस तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो हमारा एकदम बढ़िया ख्याल रखा इन्होंने। जो भी चीज़ चाहिए बोला सुबह। इनफैक्ट उनके पास अंडे खत्म हो गए थे तो अंडे भी बनवा देते, ऑमलेट भी बनवा देते। नहीं, बट एक चीज खराब लगा कि वो लोग जब आलू पराठा बना के खा रहे थे, हम लोग को थोड़ा दे देते चुपचाप, बोलते भी नहीं हम लोग किसी को। बस वही एक एक्चुअली जो स्टाफ आपका ब्रेकफास्ट है वो पेंट्री कार में ही बनता है, आलू के पराठे वगैरह। हम क्रॉस करके 3rd एसी में गए थे घूमने, तो देखा कि और भाई ऐसा भी नहीं कि एक ऐसे ही बना दिया, मस्त एकदम धनिया लगा के एकदम पूरा स्टफिंग अच्छे के साथ बना रहे थे। अगर दे देते तो क्या पता टिप ज्यादा मिल जाता उनको। जो भी है डेफिनेटली फर्स्ट एसी में आ रहे हैं वो लोग आपका ध्यान रखेंगे। इस ट्रेन में भी, शियालदह राजधानी में भी, शियालदह दुरंतो में भी। एंड क्लीनिनेस के मामले में एक सिंगल कंप्लेंट नहीं है। हमारा कूप कम से कम 5 से 6 बार शायद साफ किया। एंड अलग से भी अगर आप उनको लग रहा है कि हाँ ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वो बीच बीच में आके 5-10 मिनट बाद बात कर देंगे। एक्चुअली क्या है कि फॉग में आपको पता है कि सिग्नल देख नहीं पाते लोको पायलट्स। जब तक वो श्योर नहीं होते कि नेक्स्ट सिग्नल ग्रीन है तब तक वो मैक्सिमम स्पीड पे नहीं चला सकते। तो अभी एक टेक्नोलॉजी आया है कवच, आपको पता ही है। उसमें ये कि लोको में अगर कवच लगा हो और जो सिग्नल है उसमें कवच लगा हो, मतलब पूरे सेक्शन में कवच लगा हो, तो उसमें लोको में लिखा आ जाता है कि नेक्स्ट सिग्नल की डिस्टेंस इतनी है एंड इस सिग्नल ग्रीन है। वो सिस्टम शायद यहाँ पे इम्प्लीमेंट अभी नहीं हुआ है, कुछ और सेक्शन में हुआ है, बट चलो इन अपकमिंग टाइम जरूर हो जाएगा। तब जो है ट्रेन अपने पूरी रफ्तार में भाग पाएगी और 15 मिनट स्लो डाउन हो जाएगी। एंड ऑल्दो एलपी को पता रहेगा कि ग्रीन सिग्नल है आगे मेरा, जो भी नेक्स्ट सिग्नल डिस्टेंस है ये ग्रीन है, ये डबल येलो है। बट फिर भी एक चीज़ होता है ना कि हाँ, ट्रैक में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फेंसिंग वगैरह किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, यू कैन गो एट 75 km/h डेंस फॉग में। जो भी है यहाँ पे निकलते हैं दिल्ली में एंड जाते हैं अपना होटल, वहीं पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग। स्वागत है आपका राजधानी नई दिल्ली में। प्लेटफॉर्म नंबर 13 पे आए अपन। अब बस एस्केलेटर लेके चलना है बाहर, पहाड़गंज पे रुक रहे हैं तो लेफ्ट जाना है। एयरपोर्ट अगर आपको जाना है तो राइट की और एयरपोर्ट एक्सप्रेस अवेलेबल है। घने कोहरे में 6 आवर्स लेट अराइवल इन न्यू दिल्ली, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे फिलहाल आ चुका हूँ सफ़ायर हाउस में। शुभम ने बुक करा था तो मुझे तो निकलना है बस। रूम में थोड़ा फ्रेशअप हो लेंगे इसके में। एंड ये थोड़ा सा दूर है न्यू दिल्ली से। एंड यहाँ पे जो रूम है वो ऐसा कुछ है, 2 बेड बुक किया था, आई थिंक 3 हो गया ना, 3 में कर दिया ऐसे ही। जो भी है रूम का प्राइस है 2400 रुपये। एंड मुझे तो निकलना ही अगले 1.5 घंटे में, तो थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, फ्रेशन अप हो लेता हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। हाँ, मिलते हैं अगले वाले व्लॉग में। तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, याद रखें, तूफान आंधी या बरसात, हर मंगल शुक्र आपके साथ।